हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं अमित कुमार दीवान स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम प्यारे बच्चों टेंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के सिलेबस में टेंस का महत्वपूर्ण योगदान है। तो टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। टेंस हिंदी में काल कहते हैं। Tense is the grammatical form of a verb that shows when an action or state of being occurs, categorized into past, present, and future. For example, I walk, present tense; I walk, past tense; I will walk, future tense. Demonstrate different tenses of the verb to walk. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काल क्रिया का व्याकरणिक रूप है जो किसी क्रिया या अवस्था के घटित होने के समय को दर्शाता है, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा ऊपर अभी, मैं चलता हूँ, प्रेजेंट टेंस; मैं चला, भूतकाल; और मैं चलूँगा, भविष्यकाल। क्रिया चलना के विभिन्न काल दर्शाते हैं। इधर आ जाइए अब। टेंस टेंस का मतलब होता है एक्शन, स्टेट प्लस टाइम। उसके बाद जैसे कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। आई रोड द बुक, मैं किताब लिखता हूँ। आई रोट, मैंने किताब लिखी। मैंने किताब लिखी। सी द सेंटेंसेस given above, the forms of verbs change and we can understand the time as well as the action state from the forms of verbs. आपने अभी ऊपर देखा होगा कि किस प्रकार क्रिया verbs परिवर्तित हुई, और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक्शन हमारा समय के साथ परिवर्तित हुआ। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, बिना फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के हम वाक्य नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमें वाक्यों को बनाने के लिए, टेंस को समझने के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जाननी अति आवश्यक है। तो आइए अब हम जानते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। प्यारे बच्चों, वर्ब बेस फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है। V1 हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 S या ES वाली फॉर्म होती है, जो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में। V1 से मतलब प्रेजेंट फॉर्म विद आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन्स के साथ में आती है। और V1 प्रेजेंट टेंस में हमारे विद ही, सी, इट और नेम के साथ, सिंगुलर किसी नेम के साथ एस या ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं। V2 हमारी पास्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। V1 प्लस ING हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज हो जाता है। V3 हमारी परफेक्ट फॉर्म है। ठीक है, आइए
आगे हम फिर से टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। काल और क्रिया दोनों के बारे में बताते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको भी 5 वर्गों में बांटा गया है। वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन आपकी समझने के हिसाब से 5 में बांटा है मैंने इनको। सिंपल, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद हमारा इसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। To be good at tense, you need to know all the forms of verbs that are common in day-to-day life. So learn all the forms of those verbs which are used in day-to-day life. इसमें यह है कि टेंस में अच्छा होने के लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आना चाहिए। कम से कम वर्ब्स को अच्छे से याद कर लें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल बात सही है। बिना फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के आप अच्छे और शुद्ध सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें ऐसी वर्ब्स को यूज करना अति आवश्यक है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी प्रयुक्त की जाती हैं। नाउ लेट अस सी टेंस वन बाय वन इन डिटेल। Simple present tense. This includes present state made from verb is am. It describes one's present identity, class और quality. इसमें वर्ब इज एम आर से की गई अवस्थाएं शामिल हैं। यह वर्तमान पहचान, वर्ग या गुणवत्ता का वर्णन करता है। फॉर एग्जाम्पलिग्राफिया देखिएगा। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। सी इज़ नॉट माई आंट, वह मेरी चाची नहीं है। आर यू इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में हैं। इस प्रकार आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे इधर देख लीजिएगा, आई एम ए टीचर, इसमें आई सब्जेक्ट है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आपको बता ही दिया है पीछे भी। ए टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक इसी प्रकार नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नोट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, जैसे सी इज़ नॉट माई आंट। ठीक है। इंटेरोगेटिव इज एम आर सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आओ आगे एक सेंटेंस आपको बनाकर दिखाते हैं। भारत एक विकासशील देश है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। भारत एक विकासशील देश है। तुम ईमानदार नहीं हो। यू आर नॉट ऑनेस्ट। क्या तुम दिल्ली में हो। आर यू इन दिल्ली। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य आपको बनाकर दिखाए गए हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस ठीक से बना सकते हैं और अपना अभ्यास भी कर सकते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में को हमने 5 प्रकार के सेंटेंसों में बांटा है। सबसे पहले रेगुलर रूटीन के सेंटेंस होते हैं, उसके बाद इरेगुलर रूटीन के होते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, फिर हैबिचुअल वाले होते हैं, फिर आते हैं उसके बाद प्रेजेंट एक्शन और स्टेट वाले। नाउ let us see regular routine. We can make sentences like this: children go to school. बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, डेली रूटीन की बात है। इरेगुलर रूटीन में हम, जैसे कि एक सेंटेंस बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, वी प्ले इन द पार्क समटाइम्स। कभी कभार होने वाले जो वाक्य होते हैं उनको इरेगुलर रूटीन में रखा गया है। वी प्ले हम खेलते हैं, इन द पार्क समटाइम्स पार्क में कभी कभार। ठीक है, इस प्रकार से इरेगुलर रूटीन हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ में आप देख लीजिएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से निकलता है। ये सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैबिट में, हैबिट का एक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं टेंस बनाकर दिखाता हूँ। ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। ही ड्राइव्स केयरलेसली, वह लापरवाही से ड्राइविंग करता है। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, यू स्टडी समटाइम्स, आप कभी कभार पढ़ते हो। ठीक है, ये हमारा इरेगुलर रूटीन का सेंटेंस था। इसके बाद हैबिट का मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब आता है प्रेजेंट एक्शन और स्टेट वाले। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, क्या है ये? स्टेट है ये हमारा। ठीक है, एक्शन, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये एक्शन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ढेरों वाक्य बना सकते हैं और अपनी स्पोकन भी, डेली जीवन में प्रयुक्त होने वाले वाक्य भी सीख सकते हैं, स्पोकन में सुधार कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाने का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट हमारा आई, यू, वी, दे या प्लूरल हो, ठीक है, तब हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम इसी के लेके आएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों में डू सबसे पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क पीछे लगा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिर से दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंस के। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट होंगे, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई, आई, एस जुड़ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में इसी प्रकार, यहाँ पे जैसे पीछे अभी जब आई, यू, वी, दे प्रयुक्त हो रहे थे, डू का प्रयोग कर रहे थे हम नकारात्मक वाक्यों में, अब हम करेंगे डच का प्रयोग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्नसूचक वाक्य जो होते हैं, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क पीछे रहेगा। ठीक है, जैसे कि अब कोई मैं वाक्य बना के दिखाता हूँ, इसमें इस फॉर्मेशन में देख लीजिएगा। सबसे पहले
आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। उसके बाद है हमारा आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। उसके बाद देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डू आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से मैं, जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। उसके बाद डज सी सिंग ए सॉन्ग इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन में होगा। ठीक है, इस प्रकार हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नॉट वी एड ES आफ्टर V1 if the verbs ends in S, double S, CH, SH, Z, X and O। इसमें कहा गया है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES हम तब लगाते हैं जब वर्ब के अंत में S, डबल S, CH, SH, Z, X और O से खत्म हो। ठीक है, आप समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आपको मैं बना के दिखाता हूँ जो जिनके आप करेक्शन कर सकते हैं। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय, प्रत्येक उत्सुक बच्चा वांट चाहता है, टू रिप ओपन ए टॉय फाड़ कर खोलना एक खिलौने को। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक उत्सुक बच्चा अपने खिलौने को फाड़ कर खोलना चाहता है। तो एक बच्चे के लिए इसमें वांट्स आ जाएगा। ठीक है, SEIS लगा देते हैं, तो T है हमारा, S लगेगा। बाकी अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S, डबल S, CH, SH, Z, X या O होता तो हम ES जोड़ देते। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। इसमें क्या है कि एक क्रोधित पक्षी फ्लैप फड़फड़ाता है, हर विंग्स अपने पंखों को